हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। तो मैं विनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विन्नी बैंक गाइड में। तो आज हम जानेंगे कि आईएफएससी क्या होता है, आईएफएससी क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसे कैसे पता करें। चलिए, तो आसान भाषा में हम समझते हैं, ठीक। चलिए, इसका मैं आईएफएससी का पूरा नाम बताती हूँ, ठीक है। आईएफएससी का पूरा फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक। दोस्तों फाइनेंस दोस्तों आईएफएससी कोड बैंक की हर शाखा का एक अलग ही पहचान नंबर होता है। आईएफएससी कोड हर बैंक का अलग ही एक पहचान नंबर होता है। जैसे हर इंसान का एक आधार नंबर होता है, जैसे कि हर इंसान का एक आधार नंबर अलग-अलग होता है, वैसे ही हर बैंक शाखा का अलग आईएफएससी होता है, ठीक है। आईएफएससी 11 अक्षरों का होता है। तो शुरू में आ जाते हैं, पहले 4 अक्षर का बैंक का नाम होता है, जो शुरू में जो 4 अक्षर रहता है वो बैंक का नाम आ जाता है। फिर 5वां अक्षर 0 रहता है, 5वां अक्षर 0 रहता है और 6वां अक्षर लेटर नंबर बैंक की उस बैंक की शाखा की पहचान बताते हैं। जो लास्ट में 4 नंबर और रहते हैं, मतलब 6 नंबर और रहता है, वो बैंक की शाखा का पहचान बताते हैं, ठीक है। चलो, मैं शाखा का मतलब भी समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे यानी मतलब किसी बैंक का ऑफिस, जहाँ लोग बैंक का काम कराने जाते हैं, जहाँ लोग बैंक का काम कराने जाते हैं। जैसे मतलब हम बिलासपुर में रहते हैं, तो बिलासपुर मतलब एसबीआई बिलासपुर ये एक शाखा है। और जैसे मतलब दूसरे ब्रांच रायपुर का हो गया, तो एसबीआई रायपुर वाला शाखा, या जैसे दिल्ली में हो गया, दिल्ली में एसबीआई शाखा। तो इसी प्रकार अलग-अलग शाखा मतलब बताते हैं, ठीक है, उसी को शाखा कहते हैं। जैसे अलग-अलग मतलब गाँव में या शहर में मतलब अलग-अलग एसबीआई का ब्रांच रहता है, उसको शाखा बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको एक उदाहरण सहित समझाती हूँ कि आईएफएससी कोड का कैसे उपयोग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप बिलासपुर में रहते हो, ठीक है, आप बिलासपुर में रहते हो और आपका दोस्त रायपुर में रहता है, ठीक है। अब रायपुर में रहता है, तो आपको अपने दोस्त के बैंक में आपको 2000 या 4000, जैसे आपकी वो मतलब 2000 ही आपको उसके बैंक में भेजना है उसको, ठीक है। तो बैंक में आपको 2000 भेजना है, तो बैंक आपसे पूछेगा कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नंबर, ठीक है। तो बैंक आपसे पूछेगा, ठीक। अब अब सोचिए आप, अगर सिर्फ आप अकाउंट नंबर ही हो अगर सिर्फ अकाउंट नंबर ही हो और आईएफएससी कोड ना हो, तो बैंक को कैसे पता होगा कि पैसे कौन से शाखा में भेजने हैं, कौन से ब्रांच में पैसा भेजना है, ठीक है। तो यही आईएफएससी कोड का आता है, ठीक है। तो आता है, यह बैंक को आईएफएससी यह बैंक को सही शाखा की पहचान कराने में मदद करता है। मतलब आईएफएससी कोड सही बैंक शाखा की पहचान कराने में मदद करता है, ठीक है। एक उदाहरण और बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए
मान लीजिए आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है? आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, सभी का नाम राहुल है। सभी का नाम राहुल नहीं, सभी का नाम राहुल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है? सभी का नाम राहुल नहीं हो सकता, ठीक है? अगर कई बच्चों का नाम राहुल है, कई बच्चों का नाम राहुल है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? आप उसे उसके रोल नंबर से ही ना पहचानेंगे, ठीक है? रोल नंबर से ही पहचानेंगे। उसी तरह अकाउंट नंबर व्यक्ति के खाते की पहचान, आईएफएससी कोड बैंक शाखा की पहचान, ठीक? उसी तरह अकाउंट नंबर व्यक्ति के खाते की पहचान और आईएफएससी कोड बैंक शाखा की पहचान कराता है, ठीक है? आईएफएससी कोड कहाँ मिलता है? ठीक है, आईएफएससी कोड कहाँ मिलता है? चलो जान लेते हैं, ठीक है? तो आईएफएससी कोड आपके पासबुक में मिल जाएगा, चेक बुक पर मिल जाएगा और बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाता है और बैंक की शाखा में, ठीक? दोस्तों, आईएफएससी कोड बैंक की शाखा का पता बताने वाला एक खास कोड होता है, ठीक है? आईएफएससी कोड बैंक की शाखा का पता बताने वाला एक खास कोड होता है, ठीक है? जब हम बैंक जब हम एक बैंक में दूसरे बैंक जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसा भेजते हैं, तो बैंक की सही शाखा पहचानने के लिए बैंक की सही शाखा पहचानने के लिए आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करोगे तो आईएफएससी कोड का जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? अब अकाउंट नंबर किस व्यक्ति के खाते में पैसा एक बार और बता रही हूँ, अकाउंट नंबर डालोगे तो वो बताएगा कि किस व्यक्ति को खाते में पैसा जाएगा, किस व्यक्ति के खाते में पैसा जाएगा और आईएफएससी कोड उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का बैंक किस शाखा में है ये बताता है, ठीक है? आईएफएससी कैसे पता करें, ठीक है? आप आईएफएससी कोड अपनी पासबुक, चेक बुक और बैंक की वेबसाइट या की शाखा बैंक की शाखा से पता कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इसमें मैं सावधानी बताती हूँ, ठीक है? पैसे को आप भेजने से पहले एक बार अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नंबर एक बार जरूर जांच ले, ठीक है? दोनों चीज एक बार ध्यान से अच्छे से आप जांच कर ले, ठीक है? गलत जानकारी देने से लेन-देन में समस्या हो सकती है। अगर गलत जानकारी देने में या लेन-देन में समस्या हो सकती है, ठीक है? लेन-देन में भी समस्या हो सकती है, ठीक? अब उम्मीद करती हूँ कि अब आपको आईएफएससी कोड के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई होगी तो आप विन्नी बैंक गाइड को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।